नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम पढ़ते आए हैं जो हमारा पॉस एक्ट है, उसमें हमने 3 अध्याय पूरे पढ़ लिए हैं। अब हम अध्याय 4 और 5 पे चर्चा करेंगे और आज ही छठे और 7वें 8वें अध्याय पर भी चर्चा करके सेकंड वीडियो में इसे क्लोज कर देंगे। तो पॉस एक्ट आज हमारा क्लोज हो जाएगा। पॉस एक्ट में टोटल 8 अध्याय 30 धाराएँ हैं, वो सब जान लो, आपको इंडस्ट्रियल वर्क में बहुत काम आने वाला है ना। इंडस्ट्रियल वर्क में जाते हैं आप और आपको कहीं आईसीसी समिति का सदस्य ही चुन लिया जाए तो आपके लिए बहुत कारगर हैं ये सब चीज़ें, आप इस पे ज़रूर ध्यान दें, है ना। तो यहाँ पर आज हम चर्चा ये भी करेंगे, अगर कोई पॉस एक्ट को कमिट कर देता है तो उस पर कौन कौन से इंडियन पैनल कोड से और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस से कौन कौन सी धाराएँ उस पर लगाई जा सकती हैं। और अब ये भी बताइए, जो केंद्र सरकार या एक्ट 2013 में लेके आई है, यह एक्ट कितना ज़्यादा महिलाओं के लिए लाभकारी है। ठीक है, हमारे हिसाब से महिलाओं के लिए ये एक्ट ना लाते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महिलाएं जो अपने अंदर सेल्फ डिफेंस की ताकत समझ सकती हैं, हमारे भारत में झांसी की रानी जैसी महिलाएं हुई हैं और अपने अंदर जो सेल्फ डिफेंस है, जो हमारा इंडियन पैनल कोड सेक्शन 96 से लगा के 106 तक सेल्फ डिफेंस की ताकत थी, महिलाओं को प्राप्त थी, पुरुषों को भी प्राप्त थी, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा प्राप्त थी। महिलाएं सेल्फ डिफेंस करते हुए किसी को जान से मार सकती हैं, ये है पावर ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है, कोई महिला का रेप कर रहा है तो महिला निकाले तलवार और बस सीधा ठाएँ ठाएँ, बस काम खत्म। ठीक है, या तो कट्टा निकाले और सीधा ढाएँ, ये सेल्फ डिफेंस पावर था। तो एक्ट मतलब जीरो है, लेकिन क्या है कि ज़्यादा यहाँ पे नियम कानून बनाए गए, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं वहाँ तो आप कट्टा पिस्तौल बंदूक लेके जाएंगे नहीं, है ना। तो ये एक्ट वहाँ के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ जहाँ पे घरेलू महिलाएं कार्य कर रही हैं या तो कोई औद्योगिक वर्क प्लेस। ठीक है, हम आप चर्चा करने वाले हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न तथा निवारण अधिनियम 2013। ठीक है, हमारा मत माने तो महिलाओं को सेल्फ डिफेंस का जो पावर मिला है, अगर कोई उनके साथ अन्याय करता है तो उनको सीधा तलवार निकाल के डाल देना चाहिए, सबसे बढ़िया है, राइट टू सेल्फ डिफेंस, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हमारे घर पे कोई अटैक करने आ जाए, पूरा घर घेर ले, तो पंडित जी छत पे खड़े होकर 1 के 47 तड़ता तड़ता भूज देंगे, क्यों? सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो अपने आप को काबिल बनाओ, को काबिल समझो, लल्लू मत समझो वरना धर दिए जाओगे। धारा 9, अब हम चर्चा करने वाले हैं धारा 9 पे। धारा 8 हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाई दी थी कि धारा 8 अनुदान संपरीक्षा, जो ये सब पूरा गठन होगा, उनमें जो एनजीओ के सदस्य होंगे, वेतन भत्ता उनको कौन देगा? एलसीसी कमेटी को। आईसीसी है तो कंपनी देगी, लेकिन कंपनी उनको वेतन देती है, लेकिन एनजीओ कर्मचारी जो आईसीसी में नियुक्त होता है, जो महिला कार्य हितों के लिए प्रतिबद्ध हो, उसको वेतन भत्ता जो होगा वो कंपनी का नियोक्ता ही प्रदान करेगा। ये धारा 8 में था। अब यहाँ पर लैंगिक उत्पीड़न का जो परिवाद होगा, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद होगा, कोई पीड़ित महिला 3 माह के अंदर अपना केस आईसीसी को रजिस्टर करवा सकती है, 3 माह के अंदर या लास्ट क्राइम के 3 माह के अंदर। ठीक है, या तो कोई महिला पीड़ित है, उसने अभी रिपोर्ट नहीं कराई, तो उस 3 माह के साइकिल के अंदर, 3 माह का समय दिया, उस 3 माह के अंदर वह आईसीसी को कंप्लेन कर सकती है, एलसीसी को कंप्लेन कर सकती है। अगर 3 माह के अंदर नहीं कर पा रही है तो उसके बाद उसके साथ लगातार ऐसा क्राइम होता रहा है तो वह लास्ट क्राइम जब कमिट हुआ है उसके 3 माह के अंदर वह कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन है कि उपधारा 9 में यहाँ पर उपधारा 9 में क्या बोला गया है कि इसमें ये बोल दिया गया कि तुम्हारा जो उपधारा 9(2) है, इसमें बोला गया है कि जो महिला का वारिस है वो भी शिकायत कर सकता है, महिला का वारिस है वो भी शिकायत कर सकता है। ये कहाँ बोला गया? उपधारा 9 में। आप नोट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि हम सब कुछ लिख सकें, आप नोट करते रहिए। उपधारा 9 में महिला का वारिस शिकायत कर सकता है किसी कारणवश। महिला अगर 3 माह के अंदर शिकायत नहीं कर पा रही है तो आईसीसी व एलसीसी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उससे कारण पूछेगी कि भाई या बहन जी, कोई भी हो सकता है, कि बताइए आपने 3 माह के अंदर रिपोर्ट
क्यों नहीं की? तो वह महिला उचित कारण बताते हुए एलसीसी व आईसीसी कमेटी को अग्रसित करेगी कि भाई साहब ऐसी बात हो गई थी इसलिए हम नहीं कर पाए, अब हम बहुत मजबूत हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी कंप्लेन लिख लो। तो वहाँ पर एलसीसी व आईसी अपने स्वविवेक शक्ति से उनका केस जो है वो रजिस्टर कर लेगी। ये बोलता है धारा 9, धारा 9 लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। अब हम बात करते हैं धारा 10 पे। धारा 10, अब परिवाद तो रजिस्टर हो गया, अब क्या करना है भाई साहब? सुलह की बात करता है। कौन सा? धारा 10 सुलह, आईसीसी व एलसीसी, चाहे वह आईसीसी का मैटर हो चाहे वह एलसीसी का मैटर हो, तो इसमें सुलह की बात करता है। अगर महिला चाहे अपनी स्वयं इच्छा से तो वह सुलह का प्रस्ताव दे सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं उपधारा जो है 11 जो धारा है तुम्हारी, इसमें जो सुलह है वह सिर्फ महिला पक्ष ही कर सकता है। ठीक है, जो पीड़ित है वही सुलह के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा सकती है, सेकंड पार्टी को अथॉरिटी नहीं है, है ना। अगर सुलह हुआ तो 11 की उपधारा 2, अगर सुलह हुआ तो 11 की उपधारा 2 दोनों पक्षों को फोटो कॉपी देनी होगी जो लिखित होगी कि ये मैटर था और यहाँ पर इन दोनों के बीच में सुलह समझौता हुआ है। दोनों पक्षों को एक एक छाया प्रति प्रदान करनी होगी, ये बोलता है 11 की उपधारा 2 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा नंबर 11 की। जो तुम्हारा सेक्शन 11 है जिसे कहते हैं धारा 11। ठीक है, धारा 11, धारावी नहीं समझ लेना। जो सुनील शेट्टी का वेब सीरीज था धारावी में गोली चल रही थी, था महाभारत बिल्कुल है, वहाँ मत जाना। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है धारा 11 में परिवाद की जांच। अब यहाँ पे इसने भाई साहब उत्पीड़न इसका हुआ महिला का, फिर उसने सुलह करी या नहीं करी छोड़ दो बात, ना सुलह करी तो फोटो कॉपी देना होगा। अब इस परिवाद की जांच की जाएगी। परिवाद की जांच तो हो गई, अब परिवाद की जांच कैसे होगी? धारा 10 के उपबंधों के अधीन पीड़ित कोई कर्मचारी है तो वह आईसीसी के पास जाएगी। अगर पीड़ित कोई घरेलू कर्मकारी है या कर्मकार है तो वह एलसीसी के पास जाएगी। ठीक है, उनकी सारी नियम शर्तों के अधीन जांच की जाएगी। फिर बता दें कि आपको अगर यहाँ पर जो परिवाद की जांच होगी, अगर कोई आईसीसी मतलब कोई उद्योग या इंडस्ट्रियल या किसी कंपनी में काम कर रहा है व्यक्ति, तो उसके लिए कंपनी के जो नियम एंड रूल एंड रेगुलेशन है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी अगर जांच में आरोप सिद्ध होता है तो। अगर जांच में आरोप सिद्ध हो गया तो ठीक है, अगर नहीं सिद्ध हुआ तो फिर अलग की बात है। अभी यही बात कर रहे हैं परिवाद की जांच करने की। अगर कोई घरेलू कर्मकारी है, आईसीसी जिसका मैटर नहीं हैंडल करेगी, एलसीसी हैंडल करेगी, जो जिला अध्यक्ष के अंडर कमेटी आती है। वहाँ पर जो आरोप साबित होता है या नहीं साबित होता है, उन दोनों कंडीशन के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, जो आरोप साबित हुआ तो सेक्शन 74 भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस 74, बीएनएस 78 के तहत कार्रवाई की जाएगी। महिला को छेड़छाड़ और महिला की बिना इच्छा के विरुद्ध उसकी बिना स्वेच्छा से उसको टच करना या वगैरह वगैरह से आते हैं वहाँ पे प्रश्न, तो 74 बीएनएस 78 के तहत कार्रवाई वहाँ पे की जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं कि तुम्हारा जो इंडियन पैनल कोड था उसमें यह धारा 354 और 509, 509 किसी की बेइज्जती करना और 354 महिला की इज्जत भंग करना और बिना उसके सहमति से उसको छूना टच करना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे परिवाद की जांच में धारा 11। अब इसमें कार्रवाई सेक्शन जो हैं वो कौन कौन से हैं? तुम्हारा आईपीसी में 511 था, 354 था आईपीसी में। अब आप बीएनएस की बात कर लेते हैं। बीएनएस में 74 व 78 सेक्शन में यह सब दिया हुआ है। तो हमारा ये अध्याय जो है कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं अध्याय 5 की। अध्याय 5 में क्या क्या दिया है? अध्याय 5 में सीधा सीधा आता है परिवाद की जांच, है ना। और ये जो 11 था ये भी उसी का टॉपिक था। तो यहाँ बात करेंगे जांच लंबित रहने के दौरान क्या कार्रवाई की जा सकती है। धारा 12 में अगर जांच लंबित है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई महिला है उसकी जांच थोड़ा पेंडिंग है
तो कंपनी या तो उसको किसी दूसरे कार्यस्थल पर ट्रांसफ़र कर देगी जिससे उन दोनों का आमना सामना ना हो, किसी दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, ये कहता है धारा 12। या उसको अवकाश प्रदान कर देगी जो ELCL से काटी नहीं जाएगी। ठीक है, वो कंपनी का अपना अलग से अवकाश होगा जिसमें ELCL से कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया धारा 12 के अंतर्गत जांच लंबित रहने के दौरान जो कार्रवाई होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं धारा 13 के अंतर्गत जांच की रिपोर्ट। धारा 13 और 13(1) में क्या लिखा है? जो तुम्हारा जांच की रिपोर्ट होगी भाई साहब धारा 13 के अंतर्गत, उसमें जांच पूरी होने के 10 दिन के भीतर जांच को उपलब्ध कराना होगा और दोनों को एक एक छाया प्रति देनी होगी। 13(2) में अगर आरोप सिद्ध होता है ना, तो कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है और नहीं होता है तो कार्रवाई जरूरी नहीं है। फिर 13(3) सेक्शन होता है कि आरोप साबित होने पर 60 दिन के भीतर कार्रवाई करी जाएगी। अगर आरोप साबित हो गया तो 60 दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी। कंपनी कर्मचारी है तो उसे टर्मिनेशन या फिर ब्लैक लिस्ट जैसी कार्रवाई हो सकती है। अगर घरेलू कर्मचारी है LCC में तो फिर वहाँ पर तो कानून लागू होता है इंडियन पेनल कोड ऑफ बीएनएस का। वहाँ पर 509, 374, 74 और 78 के तहत कार्रवाई करके जुर्माना व सजा के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि तुम्हारा सेक्शन नंबर 14 है मिथ्या या दोषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड। अब इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति या कोई महिला किसी के खिलाफ झूठी FIR या फिर ICC में कंप्लेन दर्ज कर देती है तो उस केस में क्या होगा, है ना, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो अगर कोई महिला झूठी शिकायत करती है तो नियमावली के अनुसार उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब झूठी FIR जो अगर LCC में है तो इंडियन पेनल कोड BNS और वैसे कंपनी के पास नियम एंड रेगुलेशन है उसके तहत। ठीक है, अब उपधारा 14(2) में झूठे साक्ष्य देने के लिए दंडित किया जाएगा। कहाँ बोला गया है? उपधारा 14(2) में। उपधारा 14(2) में झूठे साक्ष्य के लिए दंडित किया जाएगा। कोई मनगढ़ंत कहानी बना दी, मनगढ़ंत साक्ष्य दे दिए तो इसके विरुद्ध उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं धारा 15 की। धारा 15 क्या कहता है? धारा 15 प्रतिकार की अवधारणा, प्रतिकार की अवधारणा। प्रतिकार क्या होता है मित्रों? प्रतिकार समझते हो आप? धारा 13(3) के तहत प्रतिकार का आदेश कमेटी देखेगी और सब देखते हुए इसकी जांच करेगी। किसी का कोई अवधारणा है प्रतिकार करने की तो उसको धारा 15 में देखा गया और उपधारा 3 के तहत उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, किसी की कोई बेइज्जती करने की धारणा है तो धारा 13(3) के तहत से दंडित कर दिया जाएगा, सेक्शन लगेगा। अब हम बात करते हैं धारा 16 की। कौन सी धारा? धारा 16 क्या कहती है? पॉस एक्ट का जो सेक्शन 16 है क्या कहता है? जांच की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाएगी। सीधा सीधा बात करता है, अगर जांच हुई है तो जांच की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होगी। अगर जांच हुई है तो जांच की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होगी, ये बोल दिया गया है। कहाँ पे? धारा 16 में। अब धारा 17 में क्या बोला गया है? धारा 17 के बारे में चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। धारा 17 में दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा कोई क्राइम होता है जांच की रिपोर्ट वगैरह में तो यहाँ दंड का प्रावधान है। ठीक है, दंड का प्रावधान। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर धारा 18 अपील। अगर कोई कर्मकार या फिर कोई व्यक्ति जिसने कंप्लेन की है
अगर उसको आईसीसी या एलसीसी के कार्रवाई से संतुष्टि नहीं है, अगर आईसीसी व एलसीसी की कार्रवाई से संतुष्टि नहीं है तो 90 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर वह अपील कर सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका धारा 16, 17, 18 तक। अब हम पढ़ेंगे धारा 19 से अध्याय 6 नियोजक के कर्तव्य। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब से शेयर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।